हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे होई अष्टमी या होई आठे की कथा। तो देखिए, कहानी सुनने के लिए हमें चाहिएंगे कुछ दाने। तो आप गेहूं हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाजरा या चावल भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको 1 लोटा जल लगेगा, और जितने भी जने बैठे हों वो अपना अपना एक एक अलग लोटा जल ले लेंगे। साथ ही में हमें तिलक करने के लिए चाहिएगी रोली, और हमें चाहिएंगे गणपति भगवान। चाहे तो आप मिट्टी के, चांदी के या प्रतिमा कुछ भी ले सकते हैं। और देखिए, अगर आप चौकी के पास ही बैठकर कथा सुन रहे हैं तो वहाँ पे होंगे ही भगवान की प्रतिमा हुई अष्टमी माता के साथ। लेकिन अगर आप ग्रुप में दौरानी जेठानी के साथ बैठकर कथा सुनते हैं तो इस तरीके से आप किसी थाल पे ऐसे सातिया मान लीजिएगा, और फिर उसके ऊपर कुछ दाने रख दीजिएगा। आप गेहूं के, बाजरे के या चावल के किसी के भी दाने रख सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपने गणपति लिए हों, मिट्टी, सुपारी या इस तरीके के धातु के, तो आप उन्हें विराजमान कर लीजिएगा। और जिस लोटे से आप कथा सुनेंगे उसके कंठ पर आप मोली बांध लीजिएगा और सातिया बांध लीजिएगा और टिक्की कर लीजिएगा। और देखिए, जो होई अष्टमी का व्रत होता है उसमें ना ये इस तरीके की साऊ माता की माला भी रखी जाती है। ये देखिए, इस तरीके की होती है, चांदी की। और कई लोग तो इसे जो है ना अपने दोघड़ पे रखकर कहानी सुनते हैं, कई लोग इन्हें गले में पहनकर भी सुनते हैं। लेकिन जब आप कहीं ग्रुप वगैरह में सुन रहे हो तो इसको इस तरीके से आप बीच में थाली में रख लीजिएगा और टीका कर लीजिएगा। और उसके बाद अब हम अपनी कहानी शुरू करेंगे। तो अब हम हाथ में कुछ दाने ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये दाने ले लिए हैं। थोड़े से दाने आप अपने लोटे में डालिएगा जिसमें कहानी सुन रहे हो, थोड़े से आप गणेश भगवान के आगे अर्पित कीजिएगा और थोड़े से साऊ माता के आगे। और कभी भी खाली लोटे में आप कहानी ना सुने, उसमें कुछ दाने डालकर ही कहानी सुने। और जब भी आप कोई कहानी सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो हुंकारा ज़रूर भरिएगा। और इस तरीके से अपने हाथ के दानों को हिलाते डुलाते रहिएगा। और कुछ लोग पूछते हैं मेरे से कि हुंकारा क्या होता है, तो बीच बीच में ना हाँ भरनी होती है कि आप कहानी सुन रहे हैं, सो नहीं गए हैं। तो हुंकारा ज़रूर भरिएगा ताकि आपको कहानी का पूरा फल मिले। क्योंकि अगर आप हुंकारा नहीं भरते हैं कहानी का तो ऐसा कहते हैं कि आपको कहानी का फल नहीं मिलता है। तो चलिए आप कथा को शुरू कर लेते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन नंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए कोई भी भाभी राजी नहीं हुई। फिर जो सबसे छोटी भाभी थी उसने सोचा कि अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। अब उसके जो बच्चा होता वो 7 दिन में मर जाता। फिर एक दिन उसने पंटायन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे 7 दिन के अंदर मर जाते हैं। तब पंटायन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेंगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कराती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, तुझे क्या चाहिए। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली हैं और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई
और स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में तो जूं हो गई है। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा लो। तब साहूकार की बहू ने उनकी सारी जूं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने तो मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे हों, 7 बहुएं हों। तभी बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। फिर स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तब स्याऊ माता बोली, ये वचन से उकूं तो खड़ी नरक में सूखूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे ही पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तू तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगी। तू 7 उजमन करियो, 7 होई माता करियो, 7 मांडियो, 7 कढ़ाइयाँ कराइयो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं। बहुत धन हो रहा है। उसके 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं पर। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जिठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देखकर आकर बोला कि चाची तो होई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौड़ जिठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि वह तो कोक छुड़वा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोक बंधाई ही नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोक बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। तो हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते, अपने परिवार सबकी कोख खोलना। बोलो स्याऊ माता की जय। बिन्नायक की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ लियो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा। तो बेटा बोला कि माँ बहुत सारा धन मांग ले। बहू बोली कि सासू माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपनी अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा। तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे। तू तो अपने लिए आँख मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से कटे। उस बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू और पड़ोसन की बात घर में आकर सोचने लगी, और उसने खूब सोचा और सोचा, क्यों ना मैं कुछ ऐसा मांगूं कि सबका भला हो जाए, सबको अपने अपने काम की चीज़ भी मिल जाए। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है। हमारा वचन है, जो तू मांगेगी वही मिलेगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांगा वह सब आज से तेरा हुआ। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ दिया, ऐसे सबको देना। जैसे उनके भंडारे भरे, ऐसे सबके भरना। कहते सुनते हुंकारा भरते। बोलो गणेश जी भगवान की जय। तो इस तरीके से हमने कहानी सुन ली है। इसके बाद हम, अगर आप दिन में कहानी सुन रहे हैं तो सूर्य को अर्घ देंगे, और अगर आपके यहाँ पे शाम को सुनी जाती है तो फिर आप चंद्रमा को या तारों को अर्घ दे देंगे। और अर्घ देते समय क्या बोलना है, किस तरह से सही तरीके से अर्घ दिया जाता है, उसकी वीडियो चैनल पर है। देखिए, ऊपर लिंक में भी आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा है, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, मेरी वीडियोस अच्छी लगें, तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबके काम आ सकें। और अगर बेल आइकन हिट नहीं किया है तो उसे भी हिट कर दीजिएगा, ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।